आप सबों को प्रभु यीशु के मीठे नाम में जय यीशु। प्रभु के आगमन के 13वें दिन में आप सबका स्वागत है। प्रभु का वचन कहता है, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो ऊपर से आता है। मतलब कि वचन की गूढ़ता को अगर हमें समझना है, अगर हमें यह जानना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं। एक व्यक्ति अगर इसलिए खुश है कि सब कुछ ठीक है, सब उसके अनुसार जैसा होना चाहिए वैसा ही है, तो हम सच्चे ईश्वर को अब तक नहीं पहचान पाए। इफ़ आवर जॉय डिपेंड्स ऑन हैपनिंग्स, कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, तब हम कतई खुश नहीं रह पाएंगे। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हम सभी विश्वास के अलग अलग पड़ाव में हैं। कुछ ऐसे होंगे जो नए विश्वासी हैं, कुछ ऐसे होंगे जो यीशु के बारे में जानने की खोज में नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला होगा। कुछ जो सालों से इसमें हैं। हम कितने भी आत्मा से भरे हुए क्यों ना हो, पर प्रभु में हमेशा बढ़ने की गुंजाइश रहती है। हम प्रभु के कुछ अंश को ही समझ पाते हैं। जानते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा और पिता परमेश्वर को बाइबल एक घनिष्ठ मित्र के रूप में देखता है। जब मूसा पिता परमेश्वर को देखना चाहता था, तब परमेश्वर ने मूसा को सिर्फ अपनी पीठ दिखाई, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यदि तू मेरा मुख देखेगा तो तू उसे सहन नहीं कर पाएगा। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर की पीठ मात्र देखने से मूसा का चेहरा इतना चमक उठता है कि इज़राइलियों ने मूसा से उसके चेहरे के सामने पर्दा लगाने को कहा, क्योंकि उन सब की आंखें चौंधिया गई थी। प्यारे भाइयों और बहनों, हम हमारी सोच और अनुभव के आधार पर ईश्वर के स्वभाव, उसकी पवित्रता को पूरी तरह से समझने में असमर्थ हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि कई बार जब हम जीवन के किसी कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं, तब हम अपने आप से पूछते होंगे कि प्रभु आप कौन हैं और आप कहाँ हैं, और अगर आप हैं तो ये सब मेरे साथ क्यों होने दे रहे हैं, क्यों प्रभु क्यों। मेरे श्रोताओं, जब तक हम जिंदा हैं, इस धरती पर हैं, तब तक हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आना निश्चित है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे प्रभु ने कहा हो कि बेटा ये तेरी आखिरी प्रॉब्लम है, इसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रभु ने अपने वचनों में साफ साफ कहा है कि लहरें, तूफान और मुसीबतें आएंगी। प्रभु ने यह भी वायदा किया है कि तुम्हें सतावें मिलेंगी। पर हमें यह भी याद रखना है कि प्रभु ने हमसे ये भी कहा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, सदा सदा के लिए अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। जब प्रभु यीशु शारीरिक रूप से इस संसार से चले गए, तब उन्होंने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया और उसकी अग्नि और अभिषेक का अनुभव उन्हें मिला जिन्होंने अपने को उसके लिए तैयार किया। समस्याओं के बीच, उन सतावों के बीच, उन तूफानों के बीच सही नज़रिए और सही एटीट्यूड को कायम रखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। इसी उद्देश्य के लिए यीशु ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इसलिए नहीं कि जब प्रॉब्लम्स आए तब हम कुड़कुड़ाते हुए उसका सामना करें। क्या हमारे मूड के कारण परिवार के अन्य सदस्य भी सफ़र करते हैं? अगर हम पवित्र आत्मा में प्रोत्साहित होने वाले व्यक्ति हैं, तब हम दूसरों को भी वही प्रोत्साहन बांट सकते हैं जो हम में है। पर अगर हम हतोत्साहित व कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति हैं, तो हम भी वही दूसरों को बांटेंगे। हम प्रेरितों के काम में सुंदर फाटक के पास बैठे एक लंगड़े व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जो पेतरुस और यूहन्ना से पैसा मांगते हैं। पर दोनों प्रेरितों ने कहा कि हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो है वह हम तुझे दे सकते हैं। हमारे पास जो है वही हम दूसरों को भी दे सकते हैं, और जो नहीं है उसे हम कैसे दे सकते हैं। आगमन काल के समय में हम अपने डेली के चुनाव पर मनन करें। अगर हमारे चुनाव उतने सटीक नहीं हैं, तो हम अपनी प्राथमिकताओं को बदलें। हम मनन करें कि क्या हम उन चीज़ों का या उन बातों पर हम ध्यान देते हैं जिनका इतना महत्व नहीं है।
प्रभु अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखता हूँ, तुम जिसे चाहो उसका चुनाव करो। मतलब हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के चुनाव पर निर्भर करता है। हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि प्रेरित जब बार बार मार खा रहे थे क्योंकि वे प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद संख्या 31 में इस प्रकार लिखा हुआ है, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्रित थे हिल गया था। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर के वचन को वे सुनाते चले गए। मतलब सुसमाचार के लिए मार खाने के बाद भी वे हार नहीं माने, पर प्रार्थना से शक्ति पुनः प्राप्त कर प्रभु के कार्य में लग जाते थे। हम मनन करें, जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तब हम उसका सामना कैसे करते हैं? हम स्वयं को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आए और उससे कहे कि वह हमें पवित्र आत्मा प्रदान करे, हमें वह अपनी आत्मा से भर दे ताकि हम अपने आज में जी सके। हम जानते हैं कि कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं है। ईश्वर हमसे वायदा करता है कि वह हमें अपनी शांति से भर देगा जो हमारी समझ के परे है। हम हिम्मत ना हारे प्यारे विश्वासियों। आज का प्रभु वचन हम ले फिलिपियों अध्याय 4 पद संख्या 6 से, जो इस प्रकार कहता है, किसी बात की चिंता ना करे, हर ज़रूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। इसी के साथ मैं आज का आगमन संदेश यहीं समाप्त करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन प्रभु में आनंदित रहे। आप सबों को मेरा प्यार भरा पुनः जय यीशु।